बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लालची फलवाला रहता था। उसका नाम रमेश था। रमेश का एक बड़ा फल का बाग था, जहां तरह तरह के फल जैसे सेब, आम, अमरूद और अंगूर उगते थे। उसका व्यापार पूरे गांव में मशहूर था। लोग दूर दूर से उसके बाग के ताजे फलों को खरीदने के लिए आते थे। परंतु रमेश की एक आदत थी जिसने उसे पूरे गांव में बदनाम कर दिया था। उसकी लालच। वह हमेशा सोचता था कि किस प्रकार अधिक से अधिक पैसा कमाया जाए, भले ही इसके लिए उसे गलत रास्ते में क्यों न अपनाना पड़े। रमेश ने अपना बाग अपनी मेहनत से खड़ा किया था, लेकिन समय के साथ उसकी लालच बढ़ती गई। वह अपने फलों को बेचते समय वजन में धोखाधड़ी करता और कभी कभी अच्छे फलों के बीच खराब फल भी मिला देता ताकि ज़्यादा मुनाफा कमा सके। गांव के लोग यह जानते थे, लेकिन रमेश के फलों की गुणवत्ता इतनी अच्छी थी कि वे चाहकर भी उसे नज़रअंदाज नहीं कर पाते थे। रमेश के पास हर मौसम में बहुत से फल होते थे, लेकिन वह उन फलों की सही कीमत लेने के बजाय ग्राहकों से अधिक पैसे वसूल करता था। कई बार वह छोटे बच्चों और गरीब लोगों से भी ज़्यादा पैसा लेता, यह जानते हुए भी कि उनके पास उतने पैसे नहीं होते। धीरे धीरे उसकी यह लालच बढ़ती गई और उसका स्वभाव बहुत कठोर हो गया। वह अपने ग्राहकों से कभी मीठा बोलता नहीं था और उन्हें बेवजह डांटता रहता था। एक दिन रमेश अपने बाग में एक अजीब चीज़ देखता है। उसके बाग के कोने में एक छोटा सा पेड़ उग आया था, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। वह पेड़ अन्य पेड़ों से अलग दिखता था। उसकी पत्तियां चमकदार और सुनहरी थीं और उस पर छोटे छोटे फलों की कली लग रही थी। रमेश ने सोचा कि यह कोई जादुई पेड़ है जो उसे और अमीर बना सकता है। वह रोज उस पेड़ की देखभाल करने लगा और उम्मीद करने लगा कि जल्द ही उस पर फल आएंगे। कुछ ही दिनों में उस पेड़ पर सुंदर और बड़े बड़े फल लगने लगे। वे फल बाकी फलों से बहुत अलग और अद्भुत थे। उनके रंग और आकार ऐसे थे कि कोई भी उन्हें देखते ही खरीदना चाहेगा। रमेश की खुशी का ठिकाना न था। उसने सोचा कि इन फलों को वह महंगे दामों पर बेचकर और ज़्यादा धन कमा सकेगा। उसकी लालच इतनी बढ़ गई थी कि उसने उन फलों को किसी को भी नहीं दिखाया और सोचा कि इन फलों को वह खास दिन पर ही बेचेगा ताकि ज़्यादा मुनाफा हो सके। परंतु रमेश को एक बात का ध्यान नहीं था। वह जादुई पेड़ सामान्य पेड़ नहीं था। वह पेड़ उसी व्यक्ति के लिए फल देता था जो सच्चे दिल और निस्वार्थ भाव से काम करता हो। लेकिन रमेश के मन में सिर्फ लालच था। उसने सोचा कि वह इन जादुई फलों को महंगे दामों पर बेचकर बहुत सारा धन कमाएगा, बिना यह जाने कि इन फलों के साथ जादू भी जुड़ा हुआ है। रमेश ने जैसे ही इन फलों को बाजार में बेचना शुरू किया, अजीब घटनाएं घटने लगी। जिसने भी वह फल खरीदा, उसके साथ कुछ न कुछ बुरा होने लगा। किसी का स्वास्थ्य बिगड़ गया तो किसी के परिवार में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। लोग डरने लगे और यह खबर पूरे गांव में फैल गई कि रमेश के फलों में कुछ गड़बड़ है। गांव वाले रमेश के पास शिकायत लेकर आए। वे बोले, रमेश, तुम्हारे फलों को खाने के बाद हमारे घर में अजीब घटनाएं हो रही हैं। क्या तुमने फलों में कुछ मिलाया है? रमेश को यह सुनकर गुस्सा आ गया। उसने सोचा कि गांव वाले उसकी कमाई में बाधा डालना चाहते हैं। उसने कहा, यह सब बकवास है। मेरे फलों में कुछ गलत नहीं है। अगर तुम्हारे घर में कुछ हो रहा है तो वह तुम्हारी समस्या है। लोगों ने रमेश को समझाने की कोशिश की, परंतु उसकी लालच के कारण वह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। अब गांव वाले रमेश से फल खरीदने से डरने लगे। उसका व्यापार धीरे धीरे बंद होने लगा, लेकिन फिर भी रमेश अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था।
एक रात जब रमेश सो रहा था, उसने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा कि वही जादुई पेड़ उसके सामने आकर खड़ा हो गया है और उससे कह रहा है, रमेश, तुमने मेरी शक्ति का गलत उपयोग किया है। मैंने तुम्हें फल इसलिए दिए थे ताकि तुम दूसरों की भलाई कर सको, लेकिन तुमने अपनी लालच में सब कुछ खराब कर दिया। अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। रमेश चौंककर जाग गया। उसने सोचा कि यह बस एक सपना था, लेकिन जब वह अगले दिन अपने बाग में गया तो वह हैरान रह गया। जादुई पेड़ सूख चुका था और उसके सारे फल गिर चुके थे। उसके बाकी बाग के पेड़ भी धीरे धीरे मुरझाने लगे थे। रमेश घबरा गया। उसने सोचा कि शायद यह उसके लालच का परिणाम है। अब वह समझ चुका था कि उसकी लालच ने न केवल उसका व्यापार बल्कि उसका पूरा बाग बर्बाद कर दिया था। उसने अपने बाग की सारी मेहनत यूं ही खो दी थी। रमेश अब बहुत दुखी था। वह समझ चुका था कि उसकी लालच ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। उसने सोचा कि अगर उसने ईमानदारी से काम किया होता और लोगों के साथ सही व्यापार किया होता तो आज उसका बाग और व्यापार दोनों ही सुरक्षित होते। उसने सोचा कि अब उसे अपनी गलती माननी चाहिए और गांव वालों से माफ़ी मांगनी चाहिए। रमेश ने गांव वालों को बुलाया और उनसे अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी। उसने स्वीकार किया कि उसने अपने व्यापार में धोखाधड़ी की थी और अपनी लालच के कारण उसने सब कुछ खो दिया। उसने वादा किया कि अब से वह ईमानदारी से काम करेगा और लोगों के साथ अच्छे से पेश आएगा। गांव वालों ने रमेश की माफ़ी स्वीकार की, लेकिन उन्होंने उसे यह भी समझाया कि सच्ची सफलता तभी मिलती है जब इंसान अपने कर्मों से ईमानदारी और निस्वार्थता लाए। रमेश ने अपनी गलती से सीखा और उसने अपने बाग की देखभाल फिर से शुरू की। हालांकि उसे इस बार बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि बाग को वापस से हरा भरा बनाना आसान नहीं था। कई महीनों की मेहनत और ईमानदारी से काम करने के बाद रमेश का बाग फिर से हरा भरा हो गया। उसने गांव वालों को सस्ते दामों पर अच्छे फल बेचना शुरू किया और अब वह ईमानदारी से काम करता था। धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से चलने लगा और लोग उस पर विश्वास करने लगे। रमेश ने इस अनुभव से सीखा कि लालच इंसान को बर्बाद कर सकती है। सच्ची खुशी और सफलता तभी मिलती है जब हम दूसरों के भले के बारे में सोचते हैं और अपने कर्मों में ईमानदारी रखते हैं। अब रमेश एक बदले हुए इंसान था और उसके बाग में फिर से खुशहाली आ गई थी। रमेश की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि लालच एक ऐसी बुराई है जो हमारे जीवन में केवल विनाश ही लाती है, जबकि हम दूसरों के साथ धोखाधड़ी करते हैं और केवल अपने लाभ के बारे में सोचते हैं तो अंततः हमें ही नुकसान उठाना पड़ता है। हमें अपने कर्मों में हमेशा ईमानदारी और निस्वार्थता को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि वही सच्ची सफलता और संतोष का मार्ग है। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।